अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइप, है ना, इन यूजेस, यानी हम लोग जो उपयोग में लाते हैं वो कितने प्रकार के टाइम लाते हैं, 3 प्रकार के टाइमिंग लाते हैं। कौन कौन हो गया, प्रेजेंट टाइमिंग, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। समझ में आ रही है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। तो हमने देखा कि कितने प्रकार के टाइम जो उपयोग किए जाते हैं, 3 प्रकार के टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। ये 3 प्रकार का ही टाइमिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक टाइमिंग जो बीत चुका है, एक जो चल रहा है और एक जो आने वाला है, इसके अलावा कोई टाइमिंग नहीं होता है। तो इसलिए उपयोग में जो टाइमिंग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अब बात करते हैं टेंसेस का। तो टेंसेस में देखा जाए तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस इन यूजेस। हर एक टेंस में 4 प्रकार का टेंस किया जाता है यूज़। जैसे अभी आपने क्या देखा, टाइम 3 प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। देयर आर कितने टाइप्स, 3 टाइप्स, यानी कितने काइंड्स, 3 काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट की बात करते, किसी एक को स्पेशल लेकर चलेंगे। तो स्पेशल देखा जाए तो हर एक टेंस का देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस इन यूजेस, यानी हर एक टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार के जो काइंड्स है वो उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक टेंस के वो 4 काइंड्स, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार का जो है प्रत्येक टेंस का 4 काइंड, समझ में आ रही है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ दैट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। उसके बाद देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस, प्रत्येक टेंस का कितने काइंड्स हो गया, 4 काइंड्स हो गया। कौन कौन, इंडेफिनिट टेंस, समझ में आ रही है, इसको इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस भी कहते हैं उसको। फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, चलो तो पहले यहाँ तक आप उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, राइट। चलिए जल्दी से यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी आप क्या देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस, है ना, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कितने भी ये, जैसे हम ये बता रहे हैं, अगर प्रेजेंट का लिखेंगे, राइट है, प्रेजेंट का लिखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट जोड़ देंगे, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ आ रही। अब इसका पास्ट लिखना है तो पास्ट का होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का लिखना है तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिख लीजिएगा, आगे लिख के लाइएगा, जगह छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे। अब आप लोग के लिए एक छोटा सा, है कि नहीं, अब आप लोग के लिए एक छोटा सा पॉइंट्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से देखो। तो कह रहा है एवरी डे इज़ माई बेस्ट डे। ध्यान से सुनिएगा, जो प्रतिदिन होता है वो हमारा अच्छा दिन होता है, और दिस इज़ माई लाइफ, और यही हमारा जीवन है। जैसे हम प्रतिदिन एक नए किरण के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हैं, तो वो जो हमारा दिन हुआ वो नई लाइफ हुआ ना। पर डे हमारा जन्म होता है, पर डे एक नई जिंदगी की शुरुआत पर डे करते हैं। तो एवरी डे इज़ माई बेस्ट डे एंड दिस इज़ माई लाइफ, यानी प्रतिदिन जो है हमारा बेस्ट डे है, और यही हमारा क्या है, जीवन है, लाइफ है। आई एम नॉट गोइंग टू हैव दिस मोमेंट अगेन, और मैं इस क्षण को, इस पल को जो है दोबारा लाने नहीं जा रहा हूँ। इस पल को दोबारा जो है कभी भी पाने नहीं जा रहे। आपको क्या ये क्षण और पल दोबारा मिलेगा? आज का जो बेस्ट डे, मॉर्निंग का जो स्टार्टअप डे है वो जो निकल चुका है, क्या अब आप दोबारा इसको पा सकते हैं? आज का डेट है 7 सितंबर है, हाँ 7 सितंबर 2022।
क्या आपको दोबारा मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन जो है आप अपने लाइफ का शुरुआत करते हो तो अपने लाइफ का शुरुआत बेस्ट थिंकिंग के साथ करना है। किस थिंकिंग के साथ करना है? बेस्ट। ठीक है, अपना बेस्ट थिंकिंग ही जो है आपका वो आपको सही मार्ग पे ले जाएगा, और बैड थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग आपको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाएगा। कौन क्या कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्या कर रहे हैं इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। समझ आ रही है? इसलिए बेस्ट डे मतलब डेली डे जो आपका होता है, एवरी डे आप नए जीवन का शुरुआत करते तो ये सोचकर शुरुआत करिए कि आज मुझे पूरा डे में करना क्या है। ठीक है, आज अगर हम स्पेंड कर दिए ना एक डे बिना कुछ किए स्पेंड कर दिए, तो सोचिए कि आप अपने जीवन में एक दिन कम किए बिना कुछ किए। आप देख रहे हैं ना, किसी इंसान के लिए एक दिन मायने रखता है। आप पूछिए जाकर उस इंसान को जो मरण शैया पे पड़ा हुआ है और उसको एक दिन का जीने का इच्छा क्या होता है, पूछिए जाके, पता चलेगा कि उसकी एक दिन की ज़िंदगी कितनी कीमती होती है। समझ आ रही है? या जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है मरण शैया पे, जो अब कब पार हो जाएगा कोई पता नहीं है, उससे जाकर पूछिए कि कैसा फील हो रहा है, तो क्या बताएगा वो आपको। समझ आ रही है? इसलिए एक दिन का कीमत जो है आपको, आप बहुत खुश नसीब है जो आप अगला दिन जो है देख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो एक दूसरे किरण को भी नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने नया दिन का शुरुआत करें। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपने टाइमिंग देखा, अब बात करते हैं टेंस का। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस, चलो इसको बात कर लेते, हो गया है ना, टाइमिंग के साथ ही टेंस है तो इसमें देखना क्या है ना। चलिए देखिए, तो अब स्पेशल रूल्स है हमारे पास कुछ, वो सब लिख लिए ना पूरा। तो अब स्पेशल रूल्स लिखाएंगे कि किसके साथ किसका इस्तेमाल होता है। अब आप लोग ध्यान से जो है सुनिएगा। चलिए, सबसे पहला रूल नंबर कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य कथन, जो हमेशा के लिए सत्य ही नहीं कि अभी सत्य है फिर असत्य हो जाएगा, जो सार्वभौम सत्य है उसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे सूरज गोल है, क्या आज गोल है या फिर पहले भी था? पहले भी था और आगे भी रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है कि आज गोल है कल हो जाएगा बेलनाकार, परसों त्रिभुजाकार, अगला दिन हो सकता है शंक्वाकार भी हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर आज गोल है तो कल भी गोल होगा। समझ में आ रही है? आकाश नीला होता है, आज नीला कल पीला हो जाएगा, परसों हरा हो जाएगा, नहीं हो सकता है ना, आकाश तो नीला ही होता है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से देखा जाए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात करें। किसका प्रयोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, V1 या V5 आया कि नहीं आया? हम खाते हैं, बी ईट। समझ में आ रही है ना? अब मान लेते सीता जाती है, सीता गोज। समझ आ रही है? तो इस तरह से ये सब टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। सूर्य क्या है? गोल है, तो द सन इज राउंड, है ना? द सन इज राउंड, सूर्य गोल है, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। समझ आ रही है ना? तो इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ नोट में आपको बता दें कि बी का मतलब होता है इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, बी वर्ब के लिए इज या आर का प्रयोग करना। अगर बी लगा रहेगा ना वर्ब में तो बी लगा रहेगा। बी वर्ब भी होता है, बी मीन्स होता है होना, बी मीन्स क्या होता है? होना, तो वर्ब हुआ ना। तो अगर बी लगा रहेगा तो ऐसे वर्ब के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इज या आर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल है 2 and 2। अब आपको ये देखना है कि मेक का कौन सा रूप इसमें लगेगा। मेक का कौन सा रूप लगेगा? मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स। आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है क्वेश्चन, तो आप सही से सिलेक्ट करिए चारों में से सही कौन है।
कौन सा आपके लिए बेस्ट है? 2 and 2 मेक या मेक्स या मेक या मेड या मेकिंग या मेक्स, क्या होगा? तो आपको पता है कि जो मेक है वो मेक जो है वो भी इंडिफिनिट ही है और प्रेजेंट में ही है। मेड तो कभी होगा नहीं, ये तो पास्ट हो गया। मेकिंग कभी होगा नहीं प्रेजेंट में, लेकिन सिंपल प्रेजेंट नहीं है, इंडिफिनिट नहीं है, तो ये दोनों तो पहले कट गया। बच्चा मेक्स और मेक में कौन होगा भैया? 2 and 2। समझ में आ रही है? तो 2 and 2 के साथ क्या लगेगा? मेक्स लगेगा। कैसे? क्योंकि 2 and 2 ये सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। और पता है ना ये मेक्स प्लूरल है कि सिंगुलर? सिंगुलर। कैसे सिंगुलर है? क्योंकि एस या एस सिंगुलर में आता है। वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है, और बाकी नाउन या ये सब में एस या एस लगाओगे तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन होगा? मेक्स होगा। ठीक है, तो 2 and 2 क्या लगेगा? 2 and 2 मेक्स 4। लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो ना? उड़ते चल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ऑनेस्टी खाली स्थान बी लगा हुआ है, द बेस्ट पॉलिसी। अब बताइए, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, इज, आर, बाज, बी। और इसमें से कौन सही है? कौन सा वर्ड लगेगा इसमें? इज, आर, बाज, बी। चुनिए चारों में से एक सिलेक्टेड, जल्दी से बताइए क्या लगेगा? बाज। और कोई? वो आपको याद है, लेकिन रूल अभी बताए। रूल पर आइए, देखिए आपको रूल क्या पढ़ाया गया अभी ऊपर ध्यान से देखिए। जो बी लगा रहता है, बी जो होता है, बी वर्ब के लिए इज आर लगता है। बी वर्ब के लिए क्या कौन सा प्रयोग होता है? इज आर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इज आर के अलावा बाज और भी तो ऐसे ही कट गया, बाज और भी तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ इज लगेगा या आर लगेगा? अब देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप देखो, ऑनेस्टी सिंगुलर वर्ड है कि नहीं है? ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, और ईमानदारी एडजेक्ट कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी जो है एडजेक्ट कौन सा नाउन है जी? ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एडजेक्टिव बार बार बोल रहे थे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव हो जाता है ना बार बार ना, ये प्रोनाउन में जा रहा था। तो ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको पता है ना ये सब सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ आर भी नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इज। ऐसे छाटना है आपको, राइट है? ये नहीं कि याद किए तो अच्छा इज लगता था हर जगह तो इज लगा दो, तो ऐसे में आपको रूल पता नहीं ना रहेगा। रूल सीखना या फिर वो रटना है? रूल सीखोगे तो 1000 बनाओगे, और वो सीखोगे तो एक ही बाजार बनाओगे। समझ आ रही है? चलिए ठीक है, तो यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑनेस्टी के साथ इज लगेगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका हिंदी क्या होता है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति हाँ होती है। समझ में आ रही है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है। ब्लड खाली स्थान बी रेड है ना। अब इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा, आर लगेगा या बाज लगेगा? अब आप ध्यान से देखो तो बी लगा हुआ है, इसका मतलब इज और आर दोनों हो सकता है। बाज का भी नहीं होगा, बाज तो पहले ही कट गया। अब भैया दूधू को तो डाल नहीं सकते हो कि चटो दू को डालेगा नहीं ना बहादुर, तो इसमें से इज डालोगे या आर डालोगे? अब आप इज किस हिसाब से डालोगे? क्योंकि ये भी तो अब ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है। ब्लड कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन, सिंगुलर वर्ड है ना, तो सिंगुलर है तो इसके साथ तो इज लगेगा, तो आर कट गया। तो ब्लड इज रेड, हिंदी क्या होगा? खून लाल होता है नहीं, आज खून लाल है कल पीला हो जाएगा, लाल ही रहेगा। खून लाल है, देखो तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं? सुने में ब्लड पीला भी होता है नहीं है? गुलाबी ऐसे कैसे मान लेंगे? तो काला भी होता होगा। चलिए नेक्स्ट, पागल ब्लड रेड ही है हमेशा है,
कल आपका ब्लड रेड था, आज रेड नहीं है। आज ठीक हो गया। आज ठीक। अब आने वाले समय में कौन सा कलर रहेगा? वाइट हो जाएगा। चलिए, ब्लड में 3 गो सेल्स होता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी वाइट नहीं होता है, तो अपने कैसे बोले? चलिए नेक्स्ट, अब आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाटर खाली स्थान है, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? बताइए जल्दी से, फास्ट। कौन सा होगा सही आंसर इसका? वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल होगा, बॉयल्स होगा, इस बॉइलिंग होगा, नॉट, NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? रूल पकड़िए, रूल पे ध्यान रखना है। देखिए इतना टाइम थोड़ी लगेगा। वाटर मतलब पानी, ये सिंगुलर है, इसके साथ बॉयल्स लगेगा, ना बॉइल्ड लगेगा, ना बॉइलिंग लगेगा, ना नन ऑफ दिस। इसमें आई नहीं, एक ऑप्शन में सही है बॉयल्स। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? इसका सही आंसर क्या होगा? बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी से फटाफट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। द सन राइज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। क्या होगा इसमें? राइजेस। याद है या फिर रूल के अकॉर्डिंग? रूल के अकॉर्डिंग। कैसे रूल के अकॉर्डिंग? आप हमको भी बताइए। हाँ, कैसे रूल के अकॉर्डिंग बताइए जल्दी से। क्योंकि सूरज हमेशा से पूरा चलते ही नहीं पड़ता। वो तो ठीक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अब अभी इसमें से कैसे आप पकड़ लिए कि वही लगेगा? सिंगल नंबर में केस आ जाता है। ओके गाइस, थैंक यू। सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब दूसरा रूल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है ना। सेकेंड रूल कहते हैं यदि वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस प्लस टाइम, वंस है ना, ए प्लस टाइम, ट्वाइस, ए प्लस टाइम, या नेवर, या सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफेन, रूटीन, प्लस टाइम, अगर ये सब लगा रहता है तो उसका जो है हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रही है? जल्दी से आप रूल को नोट्स करिए। कलम स्पीड में चल रहा है। चलिए, हो गया होगा आप लोग का? नहीं हुआ है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस, फिर उसके बाद ए टाइम लगा रहेगा, ए प्लस टाइम, ठीक ना, या ट्वाइस ए प्लस टाइम, या नेवर, या सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम, ऑफेन, रूटीन प्लस टाइम, जैसे ना होता है रूटीन प्लस टाइम, 2 बजे 3 बजे का रूटीन, ETC अगर का प्रयोग किया गया हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? इसमें से अगर कोई भी ऐसा वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है वो किस टेंस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ आ रही है? कौन कौन? डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली। ये देखो टाइमिंग से रिलेटेड है, सब टाइमिंग ना है जी।
उसके बाद once a time, twice a time, never, seldom, hardly, scarcely, usually, generally, sometime, often, routine, plus time, etc. अगर कोई भी अगर इसमें से प्रयोग किया गया हो तो हम उसे किस टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे सबसे पहले फर्स्ट, सी नेवर खाली स्थान ए लाई। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, क्या यूज होगा? टेल्ड, टोल्ड, टेल्स, इज टेलिंग। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा प्रयोग है? क्या लगेगा? जल्दी से, टेल्स। कमेंट बहुत कम आता है, कमेंट जल्दी करो। देखिए सबसे पहले टेल्ड तो कभी नहीं लगेगा, आइस टेलिंग तो छाटिए दीजिए बच्चा, टोल्ड तो कहियो ना आएगा, एक ऑटोमेटिक दिख जाता है टेल्स। समझ आ रहा है? आराम बात है छाटना। नेक्स्ट, स्वाति ऑलवेज कम लेट। क्या होगा? अब देखिए कमिंग कहियो नहीं होगा, कमिंग छट गया। कम भी कभी नहीं होगा और केम भी कभी नहीं होगा। इंडिफिनिट में कम्स होता है, एस या एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, हर मदर खाली स्थान टू द टेम्पल एवरी डे। उसकी मम्मी डेली मंदिरिया जाती है। क्या होगा? तो साफ दिख रहा है, गोज होगा। गो बेंट गोन कभी नहीं होगा, गोज होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते कल।